चलिए, पिछले क्लास में हम लोग बेसिक में 7वें लेक्चर तक आपको पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाए थे 7वें लेक्चर में? फोटोसिंथेसिस था, कल अपलोड किया गया था ना उसको। और 7th लेक्चर जो था फोटोसिंथेसिस का था, 7वां लेक्चर। आज का 8वां लेक्चर है आप लोग का, लेक्चर नंबर 8 है ये। ठीक है, लेक्चर नंबर जो है ये 8 है, बेसिक बेसिक बायोलॉजी का। ठीक है, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। आज के टॉपिक हम लोग का जो पढ़ना है ये है हमारा टॉपिक रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहा जाता है बाबू जनन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जनन, यानी अपने समान संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। अपने समान संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। अब देखेंगे जनन क्या होता है, यानी रिप्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले आप सिंपल तरीका से ये बात बोल सकते हैं कि सर अपने समान संतान को उत्पन्न करना जनन होता है, या जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। जनन को कैसे लिखेंगे? रिप्रोडक्शन को, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism gives rise to young ones similar to itself। यानी कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। इसका मतलब होता है कि जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। बहु बायोलॉजिकल प्रोसेस को हिंदी में क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? जैविक। और जैविक का मतलब क्या होता है? जीवों में होने वाली प्रक्रिया। प्रोसेस को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रक्रिया। इन विच यानी जिसमें, एन ऑर्गेनिज्म यानी एक जीव, ऑर्गेनिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव। गिव्स राइज मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना, उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करना। गिव्स राइज टू यंग वंस मतलब क्या होता है? शैतान, संतान। सिमिलर मतलब क्या होता है? के समान। टू इटसेल्फ यानी अपने समान संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। चाहे आप इसको अच्छे लैंग्वेज में कैसे लिखिएगा, जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, यानी यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव, यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतान को उत्पन्न कर सकता है। यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतान को उत्पन्न कर सकता है। बाबू, जिस जीव में जनन नहीं होता है, जो भी जीवों में जनन नहीं हुआ है, आप देख लीजिए वो सभी जीवों का अस्तित्व मिट जाता है, यानी वो जीव जो है इस पृथ्वी से नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जनन जो है जीवों के लिए बिल्कुल आवश्यक होता है। ठीक है, तो जनन अगर पूछा जाए क्यों आवश्यक है जीवों के लिए, तो आपका आंसर क्या होगा? सर जनन जीवों के लिए इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवों के प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है। तो जनन जीवों के प्रजातियों को पीढ़ी दर पीढ़ी, हर पीढ़ी वाइज पीढ़ी, यानी जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इसको बनाए रख रहा है।
मान लीजिए कि अगर मनुष्य में ही अगर जनन होना बंद हो जाए तो सोचिए क्या होगा, हम और आप उत्पन्न होते, या फिर क्या इस तरह से अस्तित्व मनुष्य का बना रहता कि खत्म हो जाता? खत्म हो जाता। एक समय ऐसा आता है कि सारे जीव पृथ्वी पर से जितने भी जीव हैं अगर वो जनन नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि पुराने जीव मरते हैं और नए संतान को जन्म देकर चले जाते हैं, ताकि अब तुम इस काम को अब तुम आगे बढ़ाओ। फिर उसके बाद वो जीव मरेगा, फिर अपने समान संतान को उत्पन्न करके मर जाएगा, ताकि तुम इस पीढ़ी को बनाए चलो। ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतान को उत्पन्न कर सकता है। किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब हम लोग को एक स्टार पॉइंट देना है और लिखना है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जनन के प्रकार। अब जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जनन के प्रकार। तो जनन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पहले लिख लीजिए, देयर आर टू टाइप ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका मतलब हुआ जनन दो प्रकार के होते हैं। अब जनन दो प्रकार के कौन कौन होते हैं बाबू? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे नंबर में हो जाएगा क्या? असेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। और दूसरे नंबर में अलैंगिक अलैंगिक जनन। तो जनन कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। ये जनन के दो प्रकार होते हैं। ठीक है। अब देखिए लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? तो जब कोई भी जीव अपने संतान की उत्पत्ति अकेले जब कोई भी जीव अपने संतान की उत्पत्ति दो विपरीत जनक के मिलने से करता हो। यानी जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत जनक के मिलने से हो, ठीक है, जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत जनक के मिलने से हो तब उसको क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन कहा जाता है। जैसे हम मनुष्य की जो उत्पत्ति होती है या एनिमल्स के जंतुओं की जो उत्पत्ति होती है, इसमें दो विपरीत जनक के मिलने से होता है, एक माता और दूसरा पिता। तो जब भी याद रखना है, जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत जनक के मिलने से हो तब उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन कहा जाता है। और जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के मिलने से हो, अकेले कोई जीव अपने संतान को उत्पन्न करता हो, तब उसको हम लोग कहेंगे अलैंगिक जनन। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यूग्लिना या कुछ प्लांट्स है निम्न स्तर वाले पौधे जो अकेले ही अपने संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत ऐसे पौधा को आप तोड़ के मिट्टी में डालते हैं तो क्या वहां पे दो गो पत्ता, जैसे प्रायोफाइलम, पत्थलचूर का नाम सुने होइएगा आप लोग। तो पत्थलचूर जो होता है, पत्थल चट्टा, उसका क्या किया जाता है? पत्ता तोड़ के और उसको मिट्टी में डाल दिया जाता है। तो क्या वहां जब भी आप मिट्टी में डालते हैं तो वहां पे एगो पत्ता तोड़ते हैं, चलो माना कि तुम मेल हो, और एक और तोड़ते हैं माना कि तुम फीमेल हो, दोनों को एक साथ जोड़कर तब मिट्टी में डालते हैं? ऐसा तो नहीं करते हैं, अकेले डाल देते हैं। और वो मेल है फीमेल है मतलब अकेले जनक है, और उसके द्वारा नया संतान यानी नया पौधा निकल जाता है। तो इस तरह से उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन कहा जाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। चलिए अब इसमें अब आप लोग को इसमें पहला नंबर यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखकर एरो देना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बाबू लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन। अच्छा, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, यानी लैंगिक जनन क्या है? तो जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत जनक के मिलने से हो तो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। यानी व्हेन, ऐसे बोल सकते हैं ना? अरे समझ में आ रहा है सब लोगों को? व्हेन ऑफ स्प्रिंग्स आर, ऑफ स्प्रिंग बोलने का मतलब होता है बाबू संतान। व्हेन ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न। when offsprings are produced by, when offsprings are, when offsprings are produced by two opposite, opposite मतलब विपरीत, टू अपोजिट पेरेंट्स यानी जनक आर कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी इसका मतलब होता है जब संतान की उत्पत्ति, जब संतान की उत्पत्ति, उत्पत्ति दो विपरीत जनक के मिलने से हो, जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत जनक के मिलने से हो तो उसे, लैंगिक जनन कहा जाता है। आया समझ में? जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत जनक के मिलने से हो तो उसको क्या कहा जाएगा? लैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है, जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत जनक के मिलने से हो तो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोगों में, मनुष्य में, चाहे एनिमल्स में, जंतुओं में दो विपरीत जनक शामिल होते हैं कि नहीं? यानी कि दो विपरीत जनक, जैसे कि एक नर और दूसरा मादा, दो गो विपरीत जनक शामिल होते हैं कि नहीं जी? अभी ना कि दो गो जनक का मतलब हो गया दो गो नरे हो चाहे दो गो मादा हो, मतलब दो गो मेल चाहे दो गो फीमेल, तो वैसे नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब ये इस बात को याद रखिएगा कि बाबू दो गो, या तो नर होगा नहीं तो मादा होगा, इसलिए उसको बोला गया है विपरीत जनक। ठीक है। अच्छा, मेल और फीमेल दोनों के मिलने से पहले क्या बनता है? जाइगोट, युग्मनज बनता है। युग्मनज से फिर क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, यानी भ्रूण बनता है। और तब फिर भ्रूण से क्या बनता है? तो ऑफ स्प्रिंग बनता है, यानी संतान बनता है समझ में? यानी देखिए, मेल और फीमेल दोनों के मिलने से जाइगोट बनता है, यानी कि युग्मनज बनता है। युग्मनज के मिलने से, युग्मनज से भ्रूण बनता है यानी एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से ऑफ स्प्रिंग बनता है यानी कि संतान बनता है। बात समझ में आया? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि लैंगिक जनन में ऐसा होता है कि जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत जनक के मिलने से हो तो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। और जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो, एकल जनक यानी कोई एक जनक होंगे उनके मिलने से होगा, तब उसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? सेकंड नंबर में, अब दूसरा नंबर लिखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सब लोग उतार लिए इसको। हो गया। अब हम लोग आते हैं अलैंगिक जनन पे। अब ये देखिए अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है। अलैंगिक जनन का मतलब हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलने का मतलब हो गया बाबू जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होगा, यानी कि when offsprings are produced by when offsprings are produced by single parent। पेरेंट मतलब होता है माता या पिता, और पेरेंट्स जब एस लग जाएगा तो उसका मतलब होता है माता और पिता। ठीक है, एस नहीं लगा हुआ होगा तो माता या पिता का कोई एक हो जाएंगे। ठीक है, सिंगल पेरेंट आर कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन क्या है बाबू, तो जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत एकल जनक के द्वारा हो। जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो, जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है, जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है, जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। जैसे में जैसे मान लीजिए बाबू अमीबा को तो आप लोग देखे होइएगा। अमीबा ये अपने संतान को उत्पन्न अकेले ही ना कर सकता है, करता है जी। ये द्विखंडन हो गया। कई कई बार ऐसा होता है कि अमीबा जो है अकेले ये कई हजार या कई सैकड़ों या कई अपने संतानों को उत्पन्न कर सकता है। तो ये हो गया बहुखंडन। एक बार में चाहेगा तो कई संतानों को उत्पन्न कर सकता है, या फिर दो संतानों को भी उत्पन्न कर सकता है, या तो दो या फिर दो से अधिक संतानों को भी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यानी कि यह अमीबा हो गया। तो अमीबा में जो आप देख रहे हैं यह अमीबा है। उसी तरह बैक्टीरिया में जीवाणु में अकेले ही संतान को उत्पन्न करता है। कुछ पौधे हैं, हाँ अकेले ही अपने संतान को उत्पन्न करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। अब इसमें कुछ प्लांट को हम लोग देखते हैं।
मान लीजिए इस तरह का कुछ पौधा आप लोग देखे होइएगा, इसको ब्रायो फाइलम कहते हैं। ब्रायोफाइलम को देखे हैं आप लोग? नहीं देखे हैं? पत्थर चूर, पत्थर चूर लोग इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको हम पत्थर चूर, पत्थर को गलाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पत्थर को गलाने में, अगर किसी को पत्थरी हो जाए ना तो लोग उसको ये पत्थर चूर देते हैं। ठीक है, क्या देखे तो जरूर होइएगा आप लोग इसको। इस पौधा को देखे हैं ना? अब देख लिए, ये ब्रायोफाइलम है यानी पत्थर चूर है। इसी के द्वारा क्या होता है, इसका नया पौधे का निर्माण इसी से होता है। इसमें नया पौधे का निर्माण होगा। देख रहे हो, अकेले पौधा के द्वारा नया 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 पौधा का निर्माण होता है अकेले पौधा से, यानी अकेले ही ये संतान को उत्पन्न करता है। हाँ, पत्ते से ही नए संतान का निर्माण होता है, नया पौधा निकलता है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे तब? ब्रायोफाइलम यानी पत्थर चूर कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी एक ये भी क्या होता है जी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन करता है। ठीक है, उतार लेंगे इसको। अमीबा में, बैक्टीरिया में, पैरामीशियम में, यूगलिना में, स्पाइरोगाइरा में, यूलोथ्रिक्स में, इस सब में क्या होता है जी? अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पत्ता में जो ये निकला हुआ है इसको पर्णकलिका कहते हैं। हाँ, ये लीफ, अच्छा ये लीफ बर्ड है, यहीं से नया पौधा निकला हुआ था। ये नया पौधा, नया पौधा जब भी निकलना होता है ना, यहीं से निकलता है पर्णकलिका से। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये पर्णकलिका है, यहीं से ये नया पौधा निकला हुआ रहता है इसमें। ये लीफ बर्ड हो गया। ठीक है, देख लिया। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, लैंगिक जनन के कुछ प्रोसेस को देखेंगे, यानी उसके कुछ प्रक्रियाओं को देखा जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी लैंगिक जनन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसके प्रोसेस को एक बार समझ लिया जाए। अब एक हेडिंग डालना है आप लोग को, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं या लैंगिक जनन की प्रक्रिया। ठीक है, लैंगिक जनन की, लैंगिक जनन की प्रक्रिया। अब ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया कौन कौन सा है, तो पहले इसको समझ लीजिए एक बार। हो गया, सब लोग उतार लिए? कुछ बाकी तो नहीं है ना? हो गया, चलिए। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या क्या है सर? सबसे पहले अभी आपने बताया था कि इसमें दो विपरीत जनक शामिल होते हैं, एक नर और दूसरा मादा, यानी मेल और दूसरा फीमेल, नर और मादा। सर मेल के द्वारा मेल गैमिट का भी निर्माण होता है, मेल के द्वारा मेल गैमिट का निर्माण होता है, यानी नर के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है, जिस नर युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म कहते हैं, यानी शुक्राणु कहते हैं। बात समझ में आया क्या? नर के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, जो उजले कलर का सफेद रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, जो मेल के द्वारा बनता है।
यह माइक्रोस्कोपिक होता है, सूक्ष्मदर्शीय होता है, इसे हम खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। और जो हमें दिखाई देता है वो स्पर्म नहीं है, वो है वीर्य यानी सीमेन। सीमेन, SEMEN, सीमेन। सीमेन को हिंदी में कहते हैं वीर्य। ठीक है, तो सीमेन जो है ये स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा यानी शुक्रीय प्लाज्मा के मिलने से बना होता है। तो वीर्य जो है शुक्राणु प्लस शुक्रीय प्लाज्मा के मिलने से बना होता है। तो हम जिसे देख रहे होते हैं वो शुक्रीय प्लाज्मा है। सिर्फ जो द्रव्य पदार्थ, जो चिपचिपा व्हाइट कलर का द्रव्य पदार्थ होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है जी, वो चिपचिपा पदार्थ जो है ये विस्कस फ्लूइड है, यानी वो सेमिनल फ्लूइड है, शुक्रीय द्रव्य है या शुक्रीय प्लाज्मा है। अब उसमें शुक्राणु रहता है, जो शुक्राणु एक सेल का बना हुआ है। तो आप कोशिका को कैसे देख सकते हैं कि आप स्पर्म को देख लीजिएगा, तो इसलिए उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो स्पर्म जो है बहुत छोटा होता है, सूक्ष्मदर्शीय होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। शुक्राणु जो है ना ये चलनशील होता है, चल सकता है। ठीक है, हाँ, इसमें पूंछ होता है, फ्लेजेला जिसको कहते हैं, कसाभिका जो है, जिसके कारण ये चल सकता है, गति कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इधर हम लोग आते हैं बाबू फीमेल में। तो फीमेल के द्वारा फीमेल गैमिट का निर्माण होता है, यानी मादा के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है। अच्छा, मादा युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं? मादा के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है, और इस मादा युग्मक को हम लोग बोलते हैं ओभम, यानी अंडाणु कहा जाता है। अंडाणु, अंडाणु जिसमें बनता है उसको अंडाशय कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये शुक्राणु और अंडाणु याद रखिएगा, दोनों में बड़ा कौन होता है आकार में? अंडाणु आकार में बड़ा होती है। याद रखिएगा, अंडाणु जो है ये फीमेल का गैमिट है, यानी मादा युग्मक है। ठीक है, मादा युग्मक है। अगर पूछा गया मनुष्य में मादा युग्मक कौन होता है, तो आप क्या बोलिएगा? ओभम, यानी अंडाणु। मनुष्य में नर युग्मक कौन होता है, तो आपको क्या बताना है? शुक्राणु, यानी स्पर्म। ठीक है, मनुष्य में नर युग्मक यानी मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओभम। अब देखिए ये स्पर्म और ओभम, बाबू ओभम जो है ना ये अचलनशील होता है। शुक्राणु का संरचना देखिए कुछ इस प्रकार का होता है, यह स्पर्म है, और ओभम का संरचना जो है कुछ इस प्रकार का होता है, वो अंडाणु है। ठीक है, शुक्राणु में पूंछ है, अंडाणु में है क्या? तो अंडाणु नहीं चलेगी, शुक्राणु चलेगा। शुक्राणु चलनशील होता है, मोटाइल होता है। जो चल सकता है उसको मोटाइल कहते हैं, और जो नहीं चल सकता है उसको नॉन मोटाइल कहते हैं। अब ये शुक्राणु और अंडाणु जब दोनों आपस में जुड़ता है बाबू, तो जानते हैं क्या बना लेता है? क्या बनाएगा जी? जाइगोट बनाता है। पहले समझ लीजिए, यानी कि ये बनाता है युग्मनज। अब जाइगोट, अब ये बताएं आप लोग को जाइगोट से क्या बनता है? तो सर जाइगोट डिवाइड होता है, डिवाइड यानी विभाजित होता है, और विभाजित होकर क्या बनता है? इम्ब्रियो बनता है, यानी कि भ्रूण बनता है। तब भ्रूण जो है ये डेवलप होकर क्या बनता है? तो ऑफस्प्रिंग बनता है, यानी कि संतान का निर्माण करता है। ऐ समझ में? वही बात है। अब ये भ्रूण जो है ना डेवलप यानी कि विकसित होकर क्या बनेगा? संतान का निर्माण करेगा। तो ये सब स्टेप है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया है कि कैसे कैसे लैंगिक जनन होगा जीवों में। जरा देख लीजिए, बढ़िया से उतार लिए क्या सब लोग? पहले इसको समझिए, बोर्ड पे समझिए। हम क्या बोले हैं कि सर लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक शामिल होते हैं। ठीक है, होते हैं, तो एक मेल और दूसरा फीमेल होगा। मेल के द्वारा मेल गैमिट का निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसको हम स्पर्म यानी कि शुक्राणु कहते हैं। और मादा के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है, यानी फीमेल गैमिट बनता है, जिसको हम ओवम यानी कि अंडाणु कहते हैं। अब देखिए, अब ये शुक्राणु और अंडाणु जब दोनों आपस में जुड़ते हैं बाबू, तो जुड़ने के पश्चात जाइगोट का यानी कि युग्मनज का निर्माण करते हैं। और एक मजे की बात आपको पता है कि ये शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में जुड़ता है और जुड़कर जब जाइगोट बनाता है ना, तो इस प्रक्रिया को यानी कि इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हाँ, यानी निषेचन।
ठीक है, निषेचन। तो अब कोई अगर आपसे पूछेगा निषेचन क्या है तो क्या बोलिएगा? सर नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में जुड़ने से युग्मनज के बनने की प्रक्रिया को देखिए तो सर स्पर्म और ओवम, यही ना नर युग्मक और मादा युग्मक है। सर नर युग्मक और मादा युग्मक यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के आपस में जुड़ने से जाइगोट का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया यानी यह प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है, यानी कि निषेचन कहलाता है। अभी इसके बाद जब जैसे जाइगोट बनेगा स्पर्म और ओवम के आपस में जुड़ने से, तो अब ये जाइगोट टूटेगा, टूट कर क्या बनेगा? इम्ब्रियो, भ्रूण। अब भ्रूण विकसित होकर क्या बनेगा? ऑफ स्प्रिंग यानी कि संतान बनेगा। इसको अब आप लोग पहले नोट कर लीजिए।